100 डेज चैलेंज की 8 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज फिर से मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आज का टॉपिक है स्लीव्स। आज हम डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट साइजेस की स्लीव सीखने वाले हैं एक ही वीडियो में। अगर आपको छोटी स्लीव्स बनाना है तो कैसे कटिंग करना है, अगर आपको नॉर्मल स्लीव्स बनाना है तो कैसे कटिंग करना है, लॉन्ग स्लीव्स में क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखने वाले हैं। हर टाइप की स्लीव्स, हर साइज़ की स्लीव्स, मतलब सारी चीज़ें एक बेसिक से ही शुरू होती हैं। जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मैं एक स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक से मतलब उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अभी हमने 100 डेज चैलेंज लिया है, तो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हम स्टार्टिंग में जब सीखेंगे, तो मुझे लगता है जब आप एडवांस सीखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। क्योंकि आपका बेस क्लियर होगा, आपका बेसिक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो उस टाइम पे जब हम एडवांस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। तो ठीक आपको पहले बेसिक स्लीव्स को डिटेल में सीखना है, जो हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स के बारे में या स्लीव्स के मेज़रमेंट के बारे में बताना चाहूँगी, जो मेज़रमेंट हम लास्ट वीडियोज़ में सीख चुके हैं। हमने सभी वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप हमारे चैनल पे जाएँगे, प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको वहाँ पे सीक्वेंस वाइज़ सभी वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं, सभी वीडियोज़ को आप ईज़िली देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे सीक्वेंस में वीडियोस मिलेंगी और उन सभी वीडियोस को वॉच करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आप स्टिचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्लीव्स। स्लीव्स कोई भी कटिंग करनी है, स्लीव्स कोई भी बनानी है, तो आपके पास 4 मेजरमेंट होने चाहिए। स्लीव्स फिटिंग, स्लीव्स का लेंथ और बाइसेप्स और उसके बाद आर्म होल। ये 4 मेजरमेंट अगर आपके पास हैं, तो आप कोई भी साइज में स्लीव्स बड़ी आसानी से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं हम आज एल्बो स्लीव्स का सबसे पहले सीखेंगे। एल्बो स्लीव्स को मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगी। एल्बो स्लीव्स कितने इंच की होती है। एल्बो स्लीव्स होती है शोल्डर के एंड पॉइंट से, जहां पे भी हमारा एल्बो पॉइंट है वहां तक का जो आपका लेंथ है वो एल्बो स्लीव्स होता है। तो आप सभी साइजेस में अलग अलग लेंथ लेते हैं, क्योंकि अगर किसी का हैंड छोटा है, क्योंकि ये हाथ भी देखे होंगे ना बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एक्चुअली क्या है ना कि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो किसी के हैंड बहुत लंबे होते हैं, किसी के हैंड बहुत छोटे होते हैं। तो ये हैंड के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आ रहा है। कई लोगों का 9 इंच पे स्लीव्स बनता है, 10 पे भी बनता है, 10.5 पे भी बनता है। हैंड बहुत ज्यादा लंबे, कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो अगर हैंड बहुत लंबे हैं तो स्लीव्स की लेंथ 11 इंच भी हो सकती है। सबसे पहले हमें लेंथ लेना है, फोल्ड वाली साइड से स्लीव्स लेंथ लेंगे। हमारी स्लीव्स लेंथ है 9.5, हम लेंगे 10.5 क्योंकि हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। 10.5 1 इंच एक्स्ट्रा किस लिए होता है? हाफ इंच आगे से फोल्ड करने के लिए, हाफ इंच पीछे से स्लीव्स अटैच करने के लिए। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। सबसे पहले लेंगे स्लीव्स फिटिंग। हमारी स्लीव्स फिटिंग है 10.5, हम लेंगे 5.25। इसके बाद लेंगे बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2। हमारा बाइसेप्स है 12.5। जरूरी नहीं है, आपका जो भी बाइसेप्स है साइज के अकॉर्डिंग बाइसेप्स चेंज भी होता रहता है। क्योंकि हमने देखो यहाँ पे इस साइज में मैंने नोटिस किया है कि 39 बस्ट साइज है, 12.5 बाइसेप्स हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ है यहाँ पे। तो ये 90% लोगों में होता है, सॉरी 90% लोगों में नॉर्मल होता है, ये सिर्फ 10% लोगों में होता है। वो ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनका बहुत कम कोई फिटिंग दे पाता है, क्योंकि इनका जो बॉडी शेप है वो अलग है। बस्ट साइज 39 है और बाइसेप्स 12.5 है, तो मैंने यहाँ पे 12.5 का हाफ लिया, 6.25 इंच। इसमें मैंने लूजिंग ऐड किया। मैं यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 1.25 इंच स्लीव्स ऐड किया, वो ऐड किया है 1.25 इंच।
लूजिंग ऐड किया है, मतलब हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज है वो थोड़ी सी एजिड है। एजिड मतलब वो बेटी की शादी के लिए मुझे ये बुटीक पे ब्लाउज देने आई हैं, तो उनका एज काफ़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको ब्लाउज कंफर्टेबल दूँ, टाइट ब्लाउज ना हो उनका, तो इसलिए मैंने हाफ इंच की जगह पर 0.75 लिया है। लूजिंग हमेशा एज के हिसाब से और क्लाइंट के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि उनको फिटिंग प्रॉपर चाहिए, तो आप लूजिंग हाफ इंच देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 0.75 दिया है। मैं इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी और इस लाइन पर मैं ये चेक करूंगी कि मेरा आर्मोल कितना है। देखो मेरा जो भी आर्मोल है, यहाँ पे मेरा 16.5 आर्मोल है, तो डिवाइडेड बाय 2 करना है मुझे। 8.25 इंच मिला। 8.25 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आज हम बिल्कुल डिटेल में स्लीव सीखने वाले हैं, इसलिए हर पॉइंट डिटेल में मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। 3.25 इंच हमारा ये साइज आया है। हम इस 3.25 इंच का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे, फिर इन दोनों पॉइंट का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे। जो भी सेंटर पॉइंट हमें मिला है, इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स की शेप बनानी है। तो हम अब अपने फ्रेंच कर्व स्केल को ऐसे रखेंगे। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट का इस तरह से शेप देंगे, फिर उसके बाद इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए फिर यहाँ पे भी शेप देंगे। ये हमारा, हम कभी कभी गलती करते हैं, ये शेप जो बना रहे हैं इसके बाद इसके अंदर वाली साइड से 0.75 इंच लेते हैं, बट वो गलत है। आप वो गलत करते हैं। आपको क्या करना है, इसकी बाहर वाली साइड से 0.75 इंच लेना है। अब हमने यहाँ पे 0.75 इंच का मार्क किया और फ्रेंच कर्व स्केल को इस पॉइंट से मिलाया, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाया, इसके बाद यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाएंगे। फिर जो भी आपको लेना है मार्जिन, वो मार्जिन लेंगे और निशान के ऊपर से ही स्लीव्स को कट कर लेंगे। इस तरह से आपको अपनी एल्बो स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब इसी स्लीव्स के साथ अगर हमें छोटी स्लीव्स करना है, जैसे कई बार हम इतना स्लीव्स तो कटिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन हमें छोटी स्लीव्स में प्रॉब्लम आती है, तो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसी स्लीव्स को छोटी स्लीव्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम निशान के ऊपर से ही कट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग है। इसी तरह से अब हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे, फ्रंट वाली शेप कट करेंगे। बिल्कुल इस तरह से। एंड अब इसी स्लीव्स को हमें छोटी स्लीव्स में कन्वर्ट करना है, तो बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा काम करना है। यहाँ से आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ चाहिए और यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। आप ये वाला शेपर भी यूज कर सकते हैं ऐसे। अगर आपके पास लेग कर्व स्केल नहीं है तो आप ये वाले स्केल को ऐसे यूज कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास लेग कर्व स्केल है तो आप इस लेग कर्व स्केल से सिर्फ आपको 1 टाइम इस तरह से मार्क करना है। ऐसे आपको छोटी स्लीव्स की मार्किंग करनी है। तो देखा आपने, एक ही मार्किंग से हमने छोटी स्लीव्स और एल्बो स्लीव्स दोनों ही सीख लिया है। बस आपको ध्यान रखना है मेजरमेंट पर। जैसे कि मैंने मेजरमेंट की वीडियोस बनाई हुई हैं, और एक नहीं बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। ऐसा नहीं 100 डेज चैलेंज में ही मैं वीडियो बना रही हूँ, उससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। उन सभी वीडियोस को आप वॉच करेंगे, हर वीडियो से आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, नई चीजें, नई टेक्निक। और मैं चाहूंगी कि आप मेरी हर वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए
और जो भी मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सब आप अपनी स्टिचिंग में यूज़ कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं खुद उस टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ और बहुत सारे बेनिफिट्स ले रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर आज पहली बार आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस अब आपको मिलने वाली हैं। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स नहीं मिलेंगी। ओके, तो अगर आप 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी करना चाहते हैं मेरे इंस्टीट्यूट से, उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स ज्वाइन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कोई भी डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप उन सभी टॉपिक को, टिप्स और ट्रिक्स को अपनी लाइफ में यूज कीजिए, अपनी स्टिचिंग में यूज कीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।